बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात रहमान और रहीम हमारे जहन में आज मौजूद हैं, लेकिन एक सवाल जो बचपन से मेरे जहन में आया करता था कि अल्लाह ताला की सिफ़ात क़हार और जब्बार क्यों है। कि अल्लाह ताला जो अपने किसी इंसान के साथ 70 माओं के बराबर प्यार करता है और जो कहते हैं कि मैं मोमिन के दिल में रहता हूँ, वो अपने इंसानों के साथ क्या क़हार कहर की सूरत में और जब्बार की सूरत में भी पेश आ सकता है। लेकिन आज मेरे एक दोस्त ने एक बात की जिससे फौरी तौर पर मेरे जहन में ये बात आई और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ, खुदा की ज़ात क़हार और जब्बार भी बन सकती है और उसी इंसान के लिए बन सकती है जिसको उसने खुद पैदा किया। वो इस सूरत में कि अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को पैदा किया तो साथ हदीस कुदसी के मुताबिक बयान फरमाया कि लौलाक लमा, कि ए नबी अगर तुम ना होते तो कुछ ना होता। तो ये तमाम दुनिया हमारे प्यारे नबी हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए बनाई गई। और कुरान शरीफ में एक मिसाल के तौर पर मैं पेश करता हूँ, कुरान शरीफ में फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब के लिए अजाब की सूरत में ये सूरत नाजिल फरमाई क्योंकि अबू लहब ने हजूर पाक के साथ गुस्ताखी की थी। तो जो शख्स नबी पाक हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, इज़्ज़त और तकरीम नहीं करेगा, तो मेरे जहन के मुताबिक बतौर एक मुसलमान ये बात जहन में आई कि जो शख्स नबी पाक के साथ ताज़ीम के साथ पेश नहीं आएगा तो उसकी ज़ात के साथ खुदा की ज़ात जब्बार और क़हार की सूरत में आएगी और दीन और दुनिया में और आखिरत में उसके ऊपर एक कहर नाज़िल होगा। कोई भी हकूक़ुल अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, हकूक़ुल इबाद भी माफ़ कर सकते हैं जो, लेकिन नबी की ज़ात के साथ और उनकी आल के साथ जो गुस्ताखी करेगा तो मेरा ये ईमान है कि उसके ऊपर जब्बार और क़हार की सिफ़ात अल्लाह ताला की नाज़िल होंगी और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी वो कहर का मुर्तकिब कहर में आएगा और उस पर कहर नाज़िल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और हमको अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।